जनता की आवाज़ न्यूज़ 24 से मैं विक्रम कुमार सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं जहानाबाद और भाजपा के संस्थापक माननीय अरुण सिंह जी। आज हम उनसे जानेंगे इस संकट की घड़ी में सरकार अचेत क्यों है और जनता के प्रति इनका संदेश क्या है। सर, अगर जानना चाहते हैं कि आप पहले रालोसपा में थे, उससे अलग पार्टी बनाने का आपका क्या कारण है? पहले हम समता पार्टी में थे। समता पार्टी से नीतीश कुमार जी जेडीयू में चले गए। जेडीयू से रालोसपा का निर्माण हुआ। समता पार्टी जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में गठित हुआ था और जिन सवालों को लेकर के गठित हुआ था उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम बराबर संघर्ष रहे और इन संगठनों ने जॉर्ज को ही किनारे कर दिया। बाद में रालोसपा का गठन किया और हमने उम्मीद की थी कि रालोसपा कम से कम शुचिता की पार्टी होगी। उस उद्देश्य को पार्टी नहीं जब लेकर के चलने लगी तो फिर देश के कुछ बुद्धिजीवियों ने मिलकर के भारतीय सब लोग पार्टी का निर्माण किया है। राजनीतिक भ्रष्टाचार ही सभी अराजकता का कारक है, इसलिए राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ गोलबंद होने के लिए भारतीय सब लोग पार्टी ने जो देश के अंदर, राज्य के अंदर जो एक वैचारिक मूल्यों के साथ जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों की जमात को एकत्रित करने में लगी और इसीलिए पार्टी का निर्माण किया। पार्टी का निर्माण जो आपने बात, उसके लिए आप जनता को क्या कार्य होते हैं? मैंने तो बतलाया कि राजनीतिक भ्रष्टाचार ही सारी अराजकताओं का केंद्र है। अब बड़ी बड़ी पार्टियां जो सिद्धांत की बात करती है वो भी टिकट बेच देता है। घड़ी वाले मोटा 5 लाख की घड़ी जो मोटा चैन का पगहा बांधे रहते हैं और जो दारू और बालू का व्यापार करते हैं, यही राजनीति पर हावी है। ऐसे चरित्र के लोग सभी पार्टियों में दिखाई दे रहे हैं और ये टिकट खरीद लेते हैं। तो इस संस्कृति के खिलाफ जो लोहिया, जयप्रकाश, जननायक कर्पूरी ठाकुर, जॉर्ज फर्नांडिस के विचारों को, स्वामी शाहजानंद के विचारों को धरातल पर लाने के लिए हम लोगों ने आवाम से भी कहा है। आपको अच्छा लगेगा ऐसे इंडिवर से चलने वाले लोग, BMW से चलने वाले लोग, लेकिन ये आपके सुख दुख के साथी नहीं है। आज जन सरकार से संबंध रखने वाले लोगों को, जो पहले हुआ करता था राजनीति में, वैसे लोगों को आगे लाने की ज़रूरत है ताकि वह जनता की आवाज़ बन करके जनता के लिए जीने का प्रयास करे। कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। सरकारी पदाधिकारी, माननीय नेता, कोई भी सुरक्षित नहीं है सरकार में। ऐसा क्यों? इसलिए कि यहाँ मैं बहुत दिन से कह रहा हूँ, वर्षों से इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ कि स्वास्थ्य की सारी संरचना ध्वस्त हो गई है। पहले जो PMCH था आज वो नहीं है। पहले जो NMCH था वो आज नहीं है। आज जो डॉक्टर्स की टीम जितनी चाहिए थी वो नहीं है। NMCH के 40 सीनियर रेजिडेंट ने हेल्थ सेक्रेटरी को लिख करके दिया 2 महीना पहले, मेरी सुरक्षा के लिए किट्स नहीं है, मैं किसी की रक्षा कैसे कर सकता हूँ। आज ज़रूरत है डॉक्टरों के लिए अलग एक हॉस्पिटल बनाने की, जो कोरोना संक्रमित हैं। आज डॉक्टर सरकारी अस्पतालों में इलाज उनका नहीं हो रहा है। मैं जानता हूँ, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कई ऐसे डॉक्टर हैं जिनको भर्ती नहीं मिल रहा है और सुशासन बाबू रोज़ अखबार में इनके लोग, अब अपने तो छुपे हुए हैं, लेकिन इनके लोग एक से एक करिश्मेटिक पर्सनालिटी के लोग अखबारों पर छाए हुए हैं, क्योंकि अखबार इन्हीं का है, इसलिए छाए हुए हैं। लेकिन यदि सोशल मीडिया पर जो चीज़ें उभर करके आ रही है एम्स से, NMCH से, PMCH से, तब दिल दहल जाए। आम जिसके अंदर संवेदना होगा, कठोर लोगों को नहीं, लेकिन जिसके अंदर संवेदना हो उसका दिल दहल जाएगा। एक जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है। मैं मांग कर रहा हूं कि 100 बेड का कम से कम डेडिकेटेड एक हॉस्पिटल, जैसे पाटलिपुत्रा सब रईसों के लिए पाटलिपुत्रा होटल को बनाया हुआ है, वैसे ही एक होटल
100 बेड का कम से कम डॉक्टरों के लिए सेपरेट बनाया जाना चाहिए। जो वॉरियर हैं, इन वॉरियर को सुरक्षित रखने के लिए विशेष व्यवस्था करके डॉक्टरों को जल्दी से जल्दी ठीक कराना चाहिए। लेकिन जो संक्रमित हो रहे हैं वो धक्का खा रहे हैं इलाज के लिए, दूसरे का इलाज क्या करें। 400 पैरामेडिकल, नर्स, कंपाउंडर आदि पदों पर काम करने वाले लोग कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। ये कॉन्ट्रैक्टर रोड तो एक साल चलने नहीं देते हैं, सब चूहा की तरह खा जाते हैं, एस्टीमेट में खा जाते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट पर हेल्थ एक ऐसा सेंसिटिव जोन है कि इस पर संविदा पर लोगों को नहीं रखना चाहिए, सब लोगों को रेगुलर बहाली करना चाहिए। अभी इमरजेंसी है, 24 घंटा के अंदर इनका रेगुलर बहाली होना चाहिए। कई दिनों से स्ट्राइक पर है, इनको चिंता नहीं है। यदि इनको चिंता नहीं है तो उन नर्सों को क्यों चिंता है जिनका बाल बच्चा सब खतरे में पड़ेगा, क्यों चिंता है। उनको नौकरी तुरंत देनी चाहिए, परमानेंट नौकरी देनी चाहिए, ताकि वो जोखिम लेकर के भी लोगों की जान की रक्षा कर सकें। इसलिए सरकार संवेदनहीन है। इसके पास है अखबार जिस पर ये जिंदा है, अखबार में खूब बड़ा काम हो रहा है, खूब बड़ा काम हो रहा है, ज़मीन पर सब साफ है। कोरोना एक वैश्विक महामारी है, इसमें सरकार खुद असुरक्षित है, और क्या चुनाव कराना इस वैश्विक महामारी में जायज़ है? तो नीतीश जी से पूछिए, व्यग्र हैं, उनको चिंता नहीं है कि कितने लोग मरेंगे नहीं मरेंगे। हम लोग तो कह रहे हैं कि कोरोना वैश्विक महामारी है, लोग लड़ रहे हैं उसी दृष्टि से। बिहार नहीं लड़ रहा है। बिहार में पहले आप जानते हैं कि प्रशस्ति के लिए, अपने गुणगान कराने के लिए सरकारी स्कूल के बच्चों को व शिक्षक को रोड पर निकालते थे और मानव श्रृंखला बनाते थे। भगवान ने ऐसा मानव श्रृंखला बनाया जो छाती पीट पीट करके बिहार के दरवाजे पर आया। पूरे हिंदुस्तान से, दिल्ली से पटना, मुंबई से पटना, लखनऊ से पटना, चेन्नई से पटना, पैदल लोग चल दिया। अब इससे ज़्यादा और एक्सपोजर क्या हो सकता है? सरकार के लिए शर्म का विषय क्या हो सकता है? छाती पीटते हुए आया, कितने लोग रास्ते में मर गया। जो आया उसके लिए यहाँ कोई नई इलाज का प्रबंध नहीं। लॉकडाउन कर रहे हैं। लॉकडाउन तो तैयारी के लिए होता है, लॉकडाउन इलाज है थोड़े। ये लॉकडाउन को हथियार मान रहे थे। 4 महीना लॉकडाउन कराते कराते उनको पता चल गया कि सब लॉकडाउन में जो बीमार लोग थे और फैला है। अब टेस्ट का इनके क्या इंतजाम नहीं। पूरे देश में सबसे कम बिहार में टेस्ट, औसतन 1000 टेस्ट 1 लाख पर पूरे देश में हो रहा है। यहाँ 300 कुछ हो रहा है। आप समझ जाइए, आबादी 14 करोड़ और टेस्ट का रेशियो 1/3 कम। इसलिए इनके यहाँ जो भी है भगवान भरोसे है। जिसे बाढ़ में इनका मंत्री चूहा की तरह सब बिल करके फॉल्स एस्टिमेट बना करके खा पी जाता है, लूट लेता है हर बाढ़ में, और इंतज़ार करता है कि पानी चला जाए। उसके बाद फिर उसके रिपेयरिंग पर पैसा कमाता है। पहले बांध को बनाने में पैसा कमाता है, फिर रिपेयरिंग में पैसा कमाता है। इसलिए 2 साल भर में 2 अवसर इनको मिलते हैं लूटने का बिहार के गरीब लोगों का। वैसे ही इन्होंने सोचा कोरोना आया है, जाएगा, कुछ मरेंगे कुछ जिएंगे तो जय जय करेंगे। अखबार हमारे पास जय जय कराने के लिए ही है। संवेदनहीनता पराकाष्ठा पर। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ राष्ट्रपति शासन लागू हो, मिलिट्री के हवाले बिहार को किया जाए, अन्यथा बहुत सारे वैल्यूएबल लाइफ्स जा रहे हैं और चले जाएंगे। आज हमारे देश में अपने ही जनता और मजदूर को प्रवासी बोला गया, आखिर ऐसा क्यों? प्रवासी इन लोगों ने इसलिए बोला कि इनको अपने कहने में बिहारी मजदूर कहने में शर्म आती है, तो एक शब्द दे दिया। जिसे घोटाला में इन्होंने सृजन घोटाला दे दिया, व्यभिचार में इन्होंने भागलपुर बालिका गृह कांड रखा। तो ये शब्दों का चयन करते हैं, इंजीनियर है ना, बढ़िया शब्द लाते हैं। प्रवासी क्यों भाई? बिहारी मजदूर हैं, ये कहते थे कि एक पलायन नहीं होगा। जब करोड़ों लोग पलायित होकर के वहाँ से आए अपने घर की ओर, तब इनका चेहरा साफ हो गया कि कितना पलायन हुआ है, कितना रोजगार इन्होंने पैदा है, कितना फैक्ट्री खोला है, कितना बिहार मजबूत हुआ है आर्थिक रूप से, सब पता चल गया। तो प्रवासी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ के नहीं हैं।
ये प्रवासी हैं, ये बाहर रहते हैं। इस कोरोना काल में बिहार वासियों के लिए आपका क्या संदेश है? बिल्कुल सरकारी व्यवस्था पर आधारित न रहें, काढ़ा पिए, गुरीच का काढ़ा पिए, तुलसी का काढ़ा पिए, और जो ऑक्सीजन लेवल है, ऐसे भी कोई बीमारी से जब मरता है आदमी तो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में बढ़ जाता है, ऑक्सीजन लेवल घटता है। कोरोना ही नहीं है, बहुत लोग सामान्य बीमारी से मर रहे हैं, टीबी के पेशेंट हैं, लीवर के पेशेंट हैं, कैंसर के पेशेंट हैं, ये सब इलाज के बिना मर रहे हैं। तो उनको अपनी व्यवस्था खुद करनी चाहिए, और हम लोग अपने सारे साथियों को यही सलाह देते हैं, खूब अलर्ट रहें, इसमें सचेष्ट रहें, और सचेष्ट रह करके आप जो हमारी पारंपरिक घरेलू जो विधा है वायरस से लड़ने का, उन प्रयोगों को खूब मजबूती से करें और मन को मजबूत रखें। सबसे बड़ी मन के जीते जीत है, मन के हारे हार जीतेंगे, हम इस युद्ध को जीतेंगे। भले बेशर्म सरकार है, लुटेरी सरकार है, इस सरकार के भरोसे नहीं जाना। भाजपा के संस्थापक और पूर्व सांसद अरुण सिंह ने जनता को और सबको संदेश दिया कि जो भी हमारे कोरोना वायरस, जैसे डॉक्टर नर्स जो 4 साल से प्रयास कर रहे हैं, जो कि देश के लिए लड़ रहे हैं और कोरोना की महामारी में लड़ रहे हैं, उनको तुरंत नियमित किया जाए। नियमित करके जो डॉक्टर हैं उनको तुरंत, अगर इस लड़ाई में, इस कोरोना में अगर जंग में है वो, अगर उनको थोड़ी भी बीमारी होती है तो उनको अविलंब जो है अति सुरक्षित व्यवस्था में रखा जाए कि वो फिर तुरंत ठीक होकर जनता का सेवा में लग जाए वो।